नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। मैं एक ऐसे महिला के साथ मौजूद हूं जिनका घर नेपाल पड़ता है और नेपाल में इनके जो शौहर है यानी कि इनके जो हस्बैंड है अभी तक 6 शादी कर चुके हैं, यानी कि 5वां शादी इनसे किए थे और इनको भी छोड़कर 6ठा शादी कर चुके हैं। और इनका एक लड़का भी है, सामने देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है। और इस लड़के के साथ ये कहीं ना कहीं बिहार में भटक रही हैं, क्योंकि इनकी जो समस्या देखते हुए बिहार के एक युवक है जो कहीं ना कहीं इनसे लगाव हुआ और वो भी इनसे शादी कर लिए और शादी करने के बाद वो इनको गुजरात लेके जाते हैं और गुजरात में इनको छोड़ के भाग आते हैं। वहां से कुछ लोग हैं जो कि चंदा वसूल के इनको ट्रेन पकड़ाते हैं और उसके घर पे ये आती हैं और वहां पे जब ये आती हैं तो इनको वहां पे चोरी का इल्जाम लगाकर इनको प्रताड़ित किया जाता है और इनके बच्चे को और इनको जान से मारने की प्रयास की जाती है और ये वहां से भागकर एक होटल में छिप जाती है और उसके बाद ये रात में रेलवे स्टेशन पर गुजारा करती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन के यहाँ चक्कर लगाती हैं। पुलिस प्रशासन को लेके आपको बता दें कि आवेदन भी लिखा हुआ है। आवेदन पर हालांकि मुहर वगैरह नहीं लगा है। आवेदन ये पुलिस प्रशासन को दे चुकी हैं जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है। उसके बाद ये लगभग 18 दिन हो गया। 18 दिन से ये बिहार में भटक रही हैं और थाना का जो है कि चक्कर लगा रही हैं, स्टेशन पर सोने पे मजबूर हैं। लेकिन इनकी समस्याओं को देखते हुए एक मकान है, आप सामने देख सकते हैं, इस परिवार वालों ने इनको शरण दिया है और ये यहीं पे रह के और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। निकाह करने के बाद में अपना घर पर ले आया। भी हम वहाँ पर रहे 15 दिन। उसका माँ बाप बोलता था तो बोला कि हम लेके चलेंगे आपको दिल्ली पानीपत में वहाँ पे गई हम। तो वहाँ पर भी उसका माँ बुलाया कि बाबू आओ, यहाँ पर नानी की तबीयत खराब है। तो वो आया तो उसका माँ सगाई कर दिया और उसका फूफू के नातिन है, उसी से उसका बाप के नाम है सोहराब अली और उसका लड़की के गांव के नाम है पुरैनिया बहास। तब उसके लड़का का हमारा शहर के नाम है अजीमुर रहमान, मुन्नू से बुलाता है। और उसका बाप के नाम है फिरोज अहमद, उसका दादा का नाम है अली अहमद। वो भी हमसे शादी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। करने के बाद में भी वहाँ गया पर तो हम बोला कि आओ कि मन हमको रखो। तो बोला कि मम्मी कर रही है दूसरी शादी करने के लिए। तो हमको ही कि हम नेपाल में जो शादी आपसे किया था तो नेपाल में पहले से वो 4 शादी कर चुका था और आप 5वीं उसकी पत्नी थी। हाँ, 5वां पत्नी। तो आपको ये पता नहीं चला कि इससे पहले वो शादी किया था या नहीं? नहीं, हमारे चाचा ले आगे धोखा से कर दिया शादी। अच्छा, यानी कि 4 पत्नियों को छोड़ के उसके बाद आपसे 5वीं शादी किया था। अच्छा, आपके चाचा धोखे से शादी कराए थे। अच्छा, कब पता चला कि उसकी 4 पत्नी पहले से है? कुछ दिन रहने के बाद पता चला। तो हम फिलहाल माइनस करके रह रही थी। तभी वो आती थी घर पर, बोलती थी हम यहाँ लेंगे वहाँ लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो हम लफड़ा में पड़ के हम बोली कि तू अपन कमाओ, हम अपन कमाएंगे खाएंगे। हम बोली कि हमको छोड़ दो ना। तो बोला कि हम तुमको छोड़ देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो छोड़ दिया हमको खुशी से, हम भी खुशी से उसे छोड़ दिया। उससे कोनो हमारा लेना देना नहीं है पहले वाला पति से। हम उसी के घर में एक घर मिला था, वहीं पर हम रह रही हैं। अपने बच्चों को कमा के खिला रही थी। तभी फिरोज अहमद के बेटा आया अजीमुर रहमान, हमसे शादी कर लिया। शादी करने के बाद एक दूसरी शादी करने जा रहा है। अच्छा, तो जो पहली पत्नी है उसकी, आप जब वहाँ पे आपकी शादी हो गई तो उनकी पहली पत्नी आती थी सब क्या? हाँ, सब आती थी। आने के बाद आपसे कुछ बोलती थी क्या? हाँ, बोलती थी, झगड़ा भी करती थी कि हम हिस्सा लेंगे, हमारा भी हक है। तो ही करती थी। तो हम वही लफड़ा में उससे तलाक ले लिया। तो वह उस पत्नियों को क्यों छोड़ दिए वो फिरोज जी? फिरोज नहीं हो, पहले वाला पति का नाम है शामिल साहब। अच्छा, तो वो क्यों छोड़ दिए? पता नहीं, अब उसका मामला वो जाना, हम कहीं जाने। अच्छा, 5 शादी के बाद जब आप बिहार में पहुंची और बिहार में जिस लड़के से शादी आपका हुआ तो उसका क्या नाम है? फिरोज अहमद उसका बाप के नाम है। उसका नाम है अजीमुर रहमान, मुन्नू से बुलाता है उसको घर वाला। ये नाम है।
तो इस लड़का से आपको कैसे संपर्क हुआ? संपर्क हुआ, हमारा घर भी आता जाता था, खाना वाना लिया के देता था। तो हम इसे बात करते बहुत दूर बात करते हम बहुत दूर पहुंच गया। हम भी तो बोला कि हम तुम्हारा भी नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे से खुश है, हमारे से तू भी खुश है, चलो शादी कर लेंगे। तो शादी करने के बाद एक बोल रहा है कि दूसरी शादी करेंगे। तब भी हम बोली कि हमको रखो, वो भी रहेगी। तब वो नहीं, हमारा इंसाफ मिला, नहीं रखना चाहता। और ये जो है कि बोल रहा था दूसरी शादी करने के लिए, तो अभी शादी कर लिया है या नहीं? 3 महीना दिन है। 3 महीना के बाद उसका शादी होना है, ये आपको कैसे पता चला? पता चला पानीपत में जब मोबाइल दिया हमको गाना सुनने के लिए, तो रिकॉर्डिंग था वो। तो हम पता चला, तो हम बोले कि हमारा भी ज़िंदगी कम से कम बनाना नहीं है, तो कम से कम बिगाड़ना नहीं चाहिए, कोई के हक नहीं है। तभी बोला, तभी कुछ नहीं बोल रहा है कि उसका बाप माई की मजबूरी है, इज्जत के सवाल है। तभी हम कहें कि अब इज्जत के सवाल है, तो हमारा भी जीवन के सवाल है कि हम कहीं रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे हम। तो बोला कि हम भी तुम्हारा के बाहर रखेंगे, उसी के घर पर रखेंगे। तो हम कहें नहीं, बाहर में कितना दिन में रहेंगे। तब जबरदस्ती कर रहे हैं कि अब नहीं रखेंगे, अब दूसरी शादी हम करेंगे। शादी करके आपको कहाँ ले गए थे ये? शादी करके सिकंदराबाद में शादी किया था। वहाँ पर कलाकुल गांव है, वहाँ से अपना घर पर लाया। घर पे लाने के बाद में ले गया पानीपत, दिल्ली में, नया दिल्ली। वहाँ से बाद गुजरात में ले गया। गुजरात में हमको छोड़ के 21 तारीख की भाग दिया। अच्छा, वहीं पे आपको छोड़ के भाग आया। उनको लगा होगा कि वहाँ से छोड़ के भागेंगे तो वो मेरे पीछे नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी। लेकिन आप वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर उसके घर पहुँच गए। उसके घर 24 तारीख को पहुँच गए। बांद्रा एक्सप्रेस थी, 3 बजे छोड़ दिया। वहाँ पर आई 6 बजे उसके घर पर। उसका बाप, उसका माई, वही सब मिलके बहुत मारा। उसका भाई मिलके उसको मार के घर में से भगा दिया। पुलिस प्रशासन में जब इसकी आप शिकायत की तो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया है? कोई अभी नहीं हुआ है। तब यहाँ थाना में, चौतारा थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला थाना में भी गई तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। तो एसपी साहब के गई तो वहाँ पर सुनवाई हुआ। तब हमारा मैंने आगे इतनी हुआ, तो 8 दिन की डेट दिया उसको घर वाला के कि लड़का का हाजिर करो, हम फरियाता हो जाएगा। तो लड़का के भी हाजिर नहीं किया उसका घर वाला। तब वो आया तो बोला कि 25,000 रुपया ले लो, तो 1 लाख रुपया ले लो, उससे छोड़ दो उसको। तो हम बोली कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, उसी के साथ रहेंगे। हम पैसा ये केस करने के बाद पैसा देने की लालच? हाँ, पैसा। हाँ, अच्छा। केस करने के बाद बोला कि पैसा ले लो, छोड़ दो। हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, हम उसी के साथ रहेंगे। जहाँ भी रहेगा वहाँ भी हम रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। हम कहाँ पर रहेंगे? हमारा भी बाप माई कोई है नहीं है, ना भाई है, कोई है ही नहीं है। तो हम कहाँ पर रहेंगे पैसों लेके? पहला पति भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा भी रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या मांग करती हैं? मांग करती है कि इंसाफ मिलो, हमारा अन्याय हुआ है, इंसाफ चाहिए। तो चलिए, मामला साफ है। आप इनकी जो समस्या है आप सुन सकते हैं कि इनके द्वारा जो पहली शादी की गई, जो कि इनके चाचा जी के द्वारा धोखा से शादी कराया गया, वो जो पहले इनके शौहर से ऑलरेडी 4 शादी कर चुके थे और ये उनकी 5वीं पत्नी थी। उसके बाद शादी करके इनको भी छोड़ दिए। उसके बाद ये दर दर भटक रही थी और बीच में ये जो बिहार का जो लड़का है उससे संपर्क हुआ, वो शादी कर लिया, वो भी इनको छोड़ दिया और फिर 3 महीने के बाद उसकी दूसरी शादी होने वाली है। आज ये जो महिला है पुलिस प्रशासन की चक्कर लगा रही है, न्याय के लिए दौड़ रही है और इसको लेके इनका एक छोटा सा बच्चा है जो कि वो भी समस्याओं में घिरा हुआ है। और आज जो है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं इनको शरण दिए हुए हैं। तो प्रेम प्रसंग का जो मामला है यह आए दिन बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो कहीं ना कहीं जो औरतों से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो महिलाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। उनका क्या हश्र होगा उसका भी खौफ नहीं है। इसको लेके वो बार बार गलतियां करते जा रहे हैं। हालांकि इनके जो शौहर हैं, जो अभी तक 6 शादी कर चुके हैं, वो नेपाल के हैं और इनकी जो शादी हुई है यह बिहार रायबाड़ी में इनकी शादी हुई और वो भी इनको छोड़ दिए। और इसको लेके आपको बता दें कि आज के समय में समस्याओं में घिरी हुई है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आखिर मामला कहाँ से शुरू हुआ। मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, हमको रख लिया। तब हमरा के हैदराबाद भगा के ले गया, वहाँ भी शादी कर लिया हमसे और आज इस समस्या में घिरी हुई है। आखिर इसका कारण क्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं।
कैसे क्या हुआ था, जैसे कि आपका नेपाल में शादी हुआ और आज आप आपके शौहर छोड़ चुके हैं, मतलब कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। रायबेरी महुआ में हमारा चाचा शादी कर दिया, 4-5वां हमें उसी से। तो वो पहले पत्नी से मिलता था, तो हम बोलते थे कि ना मत मिलो उसी से, तो मिलता था। तो हमारा भी मने हम ज़बरदस्ती मने हमसे तलाक दे दिया, हम भी तलाक दे दिया उसको। वही 5-6 साल पहले उसी गांव में हम रह रही हैं रायबेरी महुआ में। फिरोज अहमद की बेटा आया, तो वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे हम तुमको खुश रखेंगे, तो हम तुम्हारा बच्चों को भी खुश रखेंगे। तो उसी के साथ में हम मने प्यार। तो इनका जो है कि नेपाल में घर हुआ, नेपाल में शादी हुआ, वहां से जब इनके शौहर छोड़ दिए तो फिर ये इंडिया में आ गई और इंडिया में बिहार में इनका शादी हुआ और बिहारी लड़का भी छोड़ के दूसरा शादी कर रहा है। तो यानी कि इनको हर कदम कदम पर इनको धोखा मिला है। अब ये जो है कि न्याय के लिए गुहार लगा रही है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह से जो प्रेम प्रसंग की मामला सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।